मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली सोलेनेसी, जिसे कॉमनली द पोटैटो फैमिली के भी नेम से जाना जाता है। तो आज हम इनका क्लासिफिकेशन, इनके कैरेक्टर्स जिसमें फ्लोरल और वेजिटेटिव दोनों तरह के कैरेक्टर्स को, ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनका जो फ्लोरल फार्मूला होता है वो भी, और इनके प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स और इनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स, ठीक है, सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें या सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो ये क्लास डाइकोटिलीडोन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसे, डाइकोटिलीडोनी। एंड सब क्लास इज गैमोपिटैली एंड सीरीज इज बाइकार्पेलेट, ओके, एंड ऑर्डर इज पैलिमोनियल्स एंड फैमिली इज सोलेनेसी, ओके। कैरेक्टर्स, ओके, कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, जिनमें सबसे पहला थिंग है इज़ हैबिट। हैबिट्स की बात करें तो जो ये मैं बता दूं आपको, जो द पोटैटो फैमिली है या सोलेनेसी है, इसमें कुछ ही ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, रेयरली ट्रीज़ होते हैं, बाकी मोस्टली हर्ब्स जैसे कि पेटूनिया एंड विथानिया और श्रब्स होते हैं, ठीक है, और ट्रीज़ कुछ ही रेयर केसेस में होते हैं। रूट्स की बात करें तो इनके अंदर ब्रांच टैप रूट होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है, दिस इज़ द ब्रांच टैप रूट। जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है एक्चुअली, ठीक है, पोटैटो इज नॉट रूट। सो नाउ इज द स्टेम। अगर हम स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इरेक्ट होते हैं और क्लाइंबिंग होते हैं। क्लाइंबिंग किस में होते हैं, जैसे सोलेनम जैस्मिनोइडिस में, ओके, हर्बेसियस और वुडी, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और होलो, हेयरी और ग्लोबेरस, ठीक है, कैसे, ग्लोबेरस। एंड अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम किस में होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, इसमें होता है, जिसे हम कॉमनली पोटैटो बोलते हैं, ओके, आलू। अगर इनके लीव्स की बात करें, यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्पीसीज की शो की हैं आपको लीव्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज द मैच्योर लीफ एंड दिस इज द पीथ्रीसम, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे एक्सरे करके देखेंगे तो इस तरह का दिखेगा, ओके। तो ये किसका है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है, दिस इज सोलेनम मेलनजीना एंड दिस इज कैप्सिकम एनम, ठीक है, जिसे हम शिमला मिर्च बोलते हैं, और दिस इज सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इज नॉर्मली या कॉमनली नोन एज पोटैटो को शो किया, ठीक है, ये किसका, सोलेनम लाइकोपर्सिकम का, और ये सोलेनम मेलनगेना का, ठीक है, मेलनजीना भी बोल सकते हैं, दिस इज कैप्सिकम एनम का, ठीक है, और दिस इज सोलेनम ट्यूबरोसम का। और इनके लीव्स कैसे होते हैं, कॉलिन होते हैं, रेमल, एक्जेस्टिकुलेट एंड पेटियोलेट और सेसाइल, अल्टरनेट। समटाइम्स क्या, कभी कभी क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं अपोजिट साइड्स में सेट होते हैं, ठीक है, समटाइम्स अपोजिट। सिंपल एंटायर पेनाटिसेक्ट, ओके, पेनाटिसेक्ट इन लाइकोपर्सिकर्न, किसमें, लाइकोपर्सिकर्न में पेनाक्टिसेट होते हैं, सेक्ट होते हैं, ठीक है, यूनिकॉस्टेट और रेटिकुलेट वेनेशन इनमें प्रेजेंट होता है। अगर मैं बताऊं कि यूनिकॉस्ट मतलब ये जो वेनेशन होता है वो किस तरह का, ऐसे जाल, ऐसे नेट की तरह स्ट्रक्चर्स वहां पे लगे हुए होते हैं। नाउ इज द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहला थिंग है इनफ्लोरेसेंस। अगर इनके इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनमें कैसा, सॉलिटरी एक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, अम्बिलेट साइम और हेलिकॉइड साइम इन सोलेनम। जो सोलेनम है, पोटैटो है, उसमें किस तरह का, हेलिकॉइड साइम, और जो नॉर्मल है उनमें कैसा, अम्बिलेट साइम, ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। नाउ इज फ्लावर। अगर फ्लावर की बात करें तो जो फ्लावर होता है वो मोस्टली ब्रैक्टिएट या कुछ केसेस में ई ब्रैक्टिएट भी होते हैं, ठीक है, पेडिसिलेट, कंप्लीट, हर्माफ्रोडाइट एंड एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस, ओके। यहाँ पे मैंने आपको शो किया है सोलेनम नाइग्रम का एक डायग्राम, जिसमें जो है यहाँ पे शो हो रहा है सोलेनम नाइग्रम की एक ट्विग, ठीक है, जिसमें लीव्स, फ्लावर, ब्रांच, फ्रूट्स सभी प्रेजेंट हैं, ठीक है। दिस इज द फ्लावर स्ट्रक्चर एंड ये मैंने एलएस शो किया है,
ठीक है, जिसमें स्टेमन, कैलेक्स, पेडिसल सभी शो हो रहा है एलएस काट के। ठीक है, ये ओपन कोरोला है, कोरोला दिस इज, ठीक है, एंड कैलेक्स इज दिस स्टेमन, ठीक है, एंड दिस इज पिस्टिल, टीएस ऑफ ओवरी, फ्रूट, एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलेनम नाइग्रम। सो नाउ इज द कैलिक्स। अगर कैलिक्स की बात करें तो इनमें जो सेपल्स प्रेजेंट होते हैं वो 5 इन नंबर होते हैं। ठीक है, ये गैमोसेपलस होते हैं, ट्यूबुलर और कैम्पेनुलेट, ओके, एंड वेलवेट और इम्ब्रिकेट। ठीक है, परसिस्टेंट, ग्रीन इन कलर, ठीक है, दिस इज इन ग्रीन इन कलर, कलर तो ग्रीन होता है और कभी कभी ऐसा केसेस आता है कि कुछ और कलर भी ले लेते हैं। ठीक है, हेयरी एंड इन्फीरियर, यहाँ पे मैंने लीव को शो किया है। ठीक है, लीव सिंपल अल्टरनेट एंड विदाउट स्टिप्यूल, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है लीव में। कोरोला फनल शेप्ड, दिस इज कैलेक्स एंड दिस इज कोरोला। स्टैमेंस, ठीक है, एंड्रोशियम, एपिपिटेलस, स्टैमेन यूनाइटेड विद पेटल्स। इनमें क्या होता है कि पेटल्स के साथ जो स्टैमेंस है वो यूनाइटेड होते हैं, इसीलिए इनके जो एंड्रोशियम है उसे हम एपिपिटेलस कहते हैं। ठीक है, कैलेक्स इज यूनाइटेड एंड परसिस्टेंट। फ्रूट इज कैप्सूल, इस तरह का कैप्सूल की तरह प्रेजेंट होता है फ्रूट। ठीक है, प्लेसेंटेशन इनमें एक्साइल होता है, प्लेसेंटा कार्पेल, ओके, यहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज द प्लेसेंटा एंड दिस इज द कार्पेल। कोरोला, अगर कोरोला की बात करें तो इनमें पेटल 5 होते हैं, मैंने बताया, गैमोपेटलस, ट्यूब्यूलर और इनफंडिब्यूली फॉर्म। ठीक है, कैसा इनफंडिब्यूली फॉर्म होता है, ट्यूब्यूलर बोल सकते हैं। ठीक है, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन स्केल। ठीक है, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स में अराइज फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द कोरोला ट्यूब, कलर्ड एंड इन्फीरियर। ठीक है, जो कोरोला का ट्यूब होता है उसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए भी शो होते हैं। ठीक है, दिस इज द कोरोला, दिस इज ओपन कोरोला। सो नाउ इज एंड्रोशियम। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो ये मेल पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ धतूरा मेटल शो किया, जिसे आप कॉमनली धतूरा बोलते हैं। ठीक है, उसका मैंने फ्लोरल कैरेक्टर शो किया जिसमें ये एलस ऑफ फ्लावर है, दिस इज एंड्रोशियम, जिसमें जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको जैसा कि शो हो रहा होगा, ये ओवरी का टीएस है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, सेपरेट स्टेमन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। ओके, स्टेमन्स इज 5 in number, these are epipetalous, polyandrous, alternipetalous, okay, and filaments inserted deep in the corolla tube. जो फिलामेंट होता है वो जो कोरोला की ट्यूब होती है उसमें अंदर की तरफ लगा हुआ होता है, किसमें डीप होता है थोड़ा। एंथर्स जो होते हैं वो डायथिकस होते हैं, यूजुअली बेसी फिक्स्ड और डॉर्सी फिक्स्ड, इंट्रोवर्ट्स एंड इंफीरियर। सो नाउ इज द गायनोशियम। अगर हम इनके गायनोशियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी होता है। ठीक है, एंड सिनकार्पस, ओवरी इज सुपीरियर, बाइलॉकुलर, यूनिलॉकुलर इन ह्यूनूनिया। जो ह्यूनूनिया नाम का प्लांट है उसमें यूनिलॉकुलर होता है, बाकी जनरली इनमें कैसा बाइकार्पेलरी एंड सिनकार्पस और ओवरी सुपीरियर और बाइलॉकुलर होती है। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट, प्लेसेंटी जो होते हैं वो सोलन होते हैं, मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल्स, हर लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरी जो होती हैं वो ऑब्लिक्यूली प्लेस्ड होती हैं। इन सम केसेस नेक्टरीफेरस डिस्क इज प्रेजेंट, स्टाइल इज सिंपल, स्टिग्मा बाइफिड एंड कैपिटेड। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। सो दिस इज द गायनोशियम, जिसमें ओवरी इस तरह की, स्टाइल ऐसे सीधी और स्टिग्मा इस तरह का स्ट्रक्चर। कुछ में क्या होता है, स्टाइल सिंपल होता है, स्टिग्मा जो होता है वो वाइफिड होता है। ठीक है, या इसे हम कैपिटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी धतूरा मेटल का डायग्राम शो हुआ है। ठीक है, जिसमें ये स्पाइन सेंट कैप्सूल है। ठीक है, दिस इज कैलिक्स, जिसमें सेपल आपको शो हो रही है। ये कोरोला को हमने कट किया है, जो कोरोला है दिस इज एंथर्स एंड एपिपेटलस स्टेमन्स। ठीक है, जो स्टेमन्स होते हैं वो एपिपेटलस होते हैं। दिस इज द फ्लोरल डायग्राम, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द सीड। अगर सीड की बात करें तो कैसा सीड होता है, इनमें एंडोस्पर्मिक होता है और पॉलिनेशन एंटोमोफिलस होता है। एंटोमोफिलस का मीन्स है कि इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, और एंडोस्पर्मिक का मीन्स है कि इनका जो सीड होता है वहाँ पर
जैसे आपको ये सीड शो हो रहा है, ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, ठीक है। जो एंडोस्पर्मिक का मीन्स है कि सीड के मैच्योर होने के बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें एंडोस्पर्म जिसे बोलते हैं वो प्रेजेंट हो। सो उस टाइप के जो सीड्स होते हैं उन्हें एंडोस्पर्मिक कहते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरह का उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं उनके एंडोस्पर्म्स। फॉर्मूला, अगर इनके जनरल फ्लोरल फार्मूला की बात करें, सो दिस इज द इनका जनरल फार्मूला, ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कैलिक्स इज 5 इन नंबर, कोरोला इज 5 इन नंबर, एंड्रोशियम इज 5। ये क्या है, इसका मीन्स है, ये जो ऊपर आपको इस सी की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट मीन्स कि जो एंड्रोशियम है वो कोरोला में मिला हुआ है, ठीक है। गाइनोशियम इज 2 इन नंबर एंड सुपीरियर ओवरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया, फ्लोरल डायग्राम ऑफ धतूरा मेटल। दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, इब्रैक्टिएट, इब्रैक्ट्यूलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स 5 in number, and corolla and androecium is fused, gynoecium is 2. Okay, this is the bracteate, ठीक है, and ebracteolate, actinomorphic, hermaphrodite, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Okay, यहाँ पे देखिए मैंने ये फ्लोरल डायग्राम को शो किया है, ये टीएस ऑफ ओवरी शो किया है, जिसमें ओवरी वॉल है, ओव्यूल्स है, प्लेसेंटा है, लॉक्यूल है, ठीक है। ये एपिपिटल स्टैमेंस है, ये आपको दिख रहा होगा, एंड दिस इज एंथर। यहाँ पे ये मदर सेल, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये सेपल्स, देन पेटल्स, फिर एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। सो नाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलेनेसी, ठीक है। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो द फैमिली इज कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इट इज़ अ लार्ज फैमिली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन्स, ठीक है। थ्रो अ फ्यू मेंबर्स आर फाउंड इन टेम्परेट जोन, कुछ मेंबर्स होते हैं जो टेम्परेट जोन में भी प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स रीजन्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेड कलर में शो हो रहा है ये वर्ल्ड के प्लेसेस हैं जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। होप सारे ही जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द फैमिली इंक्लूड्स 2000 स्पीसीज बिलोंगिंग to 90 genera. In India, it is represented by 70 species of 21 genera. ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह की चीज़ें बताते हैं, ठीक है। और लेकिन जो कॉमन एक जनरल व्यू है उसके हिसाब से इनका 2000 स्पीसीज अभी तक इनमें फाउंड हो चुकी हैं और 19 जेनरास फाउंड हो चुके हैं, जिनमें इंडिया से 70 स्पीसीज एंड 21 जेनरा फाउंड हो चुके हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं यहाँ से इंडिया से। सो several members are cultivated throughout the world for their great economic importance. कुछ इनके मेंबर्स होते हैं जिनकी इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लेकिन अभी में क्या है कि अब तो हमें बहुत सारी थिंग्स आ गई हैं, या हमारा साइंस बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, तो हम किसी भी तरह की क्रॉप को कहीं भी उगा सकते हैं, लेकिन कुछ इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। लाइक अमंग देम आर सोलेरियम tuberosum, this is potato, and solarium melongena, this is brinjal, this is J, okay. Lycopersicum, esculentum, this is tomato, ठीक है। इनको क्या है, ये हर जगह इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये हर जगह फाउंड होते हैं, ओके। सो नाउ इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस किन किन चीज़ों में है। द फैमिली इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे पहला तो आप मान लो कि फूड में, ठीक है। मैनी मेंबर्स विज कौन कौन से, सोलेनम ट्यूबरोसम, इट इज पोटैटो, सोलेनम मेलोंगेना, दिस इज ब्रिंजल, लाइकोपर्सिकन, एस्क्यूलेंटम, दिस इज टमाटो, कैप्सिकम, दिस इज हाउस मिर्च, ठीक है, जिसे हम शिमला मिर्च भी बोलते हैं, आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, ओके। फाइजलिस पेरुवियाना, ठीक है, जिसे हम रस भरी बोलते हैं, प्रोड्यूस एडिबल बेरीज, ठीक है, जो कि खाने में यूज होती है।
सो सेकेंड थिंग इज मेडिसिनल, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ क्या है, इसका मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे एट्रोपा बेलेडोना कंटेन्स एल्कलाइड एट्रोपाइन, दिस इज एट्रोपा बेलेडोना, जो कि एल्कलॉइड एट्रोपिन नाम का एक एल्कलाइड कंटेन करता है, ठीक है। दिस इज यूज इन बेलेडोना प्लास्टर। एट्रोपाइन इज यूज इन आई टेस्टिंग, ठीक है। एट्रोपाइन का यूज़ किस में करते हैं, आई टेस्टिंग में। निकोटियाना टोबैकम, जिसे हम टबैको बोलते हैं, ठीक है, जिससे निकोटिन हमें मिलता है, इट्स निकोटिन, ठीक है। हाउसेमस नाइगर सोलेनम निग्रम धतूरा, ठीक है, हाउस धतूरा जिसे बोलते हैं। विथैनिया सोमनीफेरा, दिस इज अश्वगंधा, आर यूज्ड मेडिसिनली, ठीक है। सो थर्ड थिंग इज नार्कोटिक्स। कुछ हैं जिनका नार्कोटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। मेन जो आपका मेन है वो है टोबैको, ठीक है। टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ निकोटिना टोबैकम एंड वेरियसली यूज इन सिगरेट्स, ठीक है। सिगरेट्स में भी यूज़ होता है, बीड़ी में यूज़ होता है, नॉर्मली च्यूइंग के भी काम आता है, ठीक है। और उसका जर्दा भी यूज़ करते हैं, जो गुटखा वगैरह होते हैं। दिस इज द प्लांट ऑफ टोबैकम, ठीक है। निकोटियाना टोबैकम जिसे बोलते हैं, ये उसका प्लांट है, ठीक है। और इसका सिगरेट में, बीड़ी में, चबाने में और जर्दा में काफ़ी यूज़ किया जाता है, होते हैं। जैसे जो कि ऑर्नामेंटल्स में भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक पिटूनिया, ठीक है, सेस्ट्रम, लाइसियम एंड सेल्पिग्लोसिस एंड साइगेजेंथस आर कल्टिवेटेड इन गार्डन्स फॉर ऑर्नामेंटल। दिस इज द एग्जाम्पल्स characters we are going to discuss. फर्स्ट इज श्रब्स, ट्रीज एंड पेनिलियल क्लेम्बर्स। ये कैसे होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं और पेरेनियल क्लैम्बर्स होते हैं। लीव्स जो होते हैं इनके सिंपल और अल्टरनेट होते हैं। इनफ्लोरेसेंस इनमें सॉलिटरी, एक्सिलरी या टर्मिनल होता है। फ्लावर्स इनके जो होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। पॉलिनेशन इनमें इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। ओव्यूल्स न्यूमरस इन ईच लोक्यूल्स। स्टेमेंस इज डाइथिकस एंड सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, ठीक है। जो सीड होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनके सीड को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, ओके। कैरेक्टर्स, कुछ एडवांस कैरेक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर हर्बेसियस एंड मैनी आर एनुअस। हर्बेसियस होते हैं और बहुत सारे एनुअस होते हैं। जैसे इनमें लीव्स जो होते हैं वो एक्जिस्टिपुलेट होते हैं, सम जो है कुछ केसेस में फाइनली डिवाइड होते हैं, ओके। कैलिक्स एंड कोरोला आर गैमोसिपेलस एंड गैमोपेटलस। स्टेमन्स इज एपिपेटलस। रिडक्शन इन नंबर ऑफ कार्पेल्स टू 2, ठीक है। कार्पेल्स कितने, 2 होते हैं। गाइनोशियम इज सिनकार्पस एंड फ्रूट इज सिंपल। दिस इज द एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ सोलेनेसी ऑफ द फैमिली, ठीक है। जो कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी के सभी शो कर दिए जो कॉमनली हमें नोन होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोवेलियन, एन ऑर्नामेंटल जीनस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 डायडेनमस stamens, okay. Second one is Cestrum nocturnum, okay. This is रात की रानी, queen of the night, a garden plant with flowers emitting sweet smell at night. धतूरा metal, it is house धतूरा, ठीक है, जिसे हम थॉर्न एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। थॉर्न एप्पल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो धतूरा होता है उसमें ऐसे उसकी आउटर स्ट्रक्चर पे स्केल लाइक चुभने जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, थॉर्न एप्पल। अ हर्ब विथ हाईली पॉइजनस फ्रूट्स, ठीक है, जो कि एक पॉइजनस फ्रूट है एंड सीड्स, ठीक है। एंड फोर्थ इज पिटूनिया, अ गार्डन ऑर्नामेंटल। 5 is Lycopersicum esculentatum, a tall herb with red globulous pulpy fruits, ठीक है। Physalis peruviana, this is produce edible reddish berries that are enclosed in bladdery and persistent calyx. Solanum nigrum, it is house meko, ठीक है। और roadside herb and Xanthocarpum is a spinous xerophytic herb and Withania somnifera, it is अश्वगंधा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ठीक है। इसे हम अश्वगंध भी बोलते हैं एंड संस्कृत इसे राइट है स्पेलिंग, एंड संस्कृत में इसे अश्वगंधा बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है, एक पेरेनियल टाल हर्ब है,
ओके, आई होप आपको सोलेनेसी समझ में आई होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपने सिलेबस से रिलेटेड सारे अपडेट्स पा सकें। ओके, बाय।